तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने थोड़ी टफ स्टेटमेंट्स दी हैं। We are a neighbor. They have to make up their mind what kind of relationship they want with us. मेरा व्यू इसमें यह है कि थोड़ी कॉशियस अप्रोच लेनी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद यूनुस साहब जो है वो एक केयर टेकर सेटअप को चला रहे हैं। भारत बांग्लादेश की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने के लिए मुतअद्दिद खुफिया हरबे इस्तेमाल कर रहा है। जो बांग्लादेश की बात आप कर रहे हैं कि हमें बांग्लादेश के करीब आने की सबसे ज्यादा वजह यह है जो हमारा माजी है बांग्लादेश के साथ, जहां पर हमें हमारा माजी उनसे दूर करता है, वही माजी हमें उनके करीब भी लाता है। अब ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर हैं वो तो बांग्लादेश जाने से पहले 100 दफा सोचेंगे। हसीना वाजिद की हुकूमत ने भारत की ईमा पर कभी भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश नहीं की। बांग्लादेश की सरकार ने काफी देर, तकरीबन आप देखें 4-5 दहाइयां आर्टिफिशियली पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की। तो जिसका टका इतना स्ट्रॉन्ग था, अब वो टका ऐसे लग रहा है कि वो भी IMF के दरवाजे पे खड़ा होने। जो बिजनेसमैन होते हैं वो चिड़ियां होती हैं जो एक पटाखे से उड़ जाती हैं। चलो वो आपकी बात जस्टिफाई हो गई। एक मईशत के तौर पे, एक माशी मॉडल के तौर पे हम क्या सीख सकते? बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ 1971 से पैदा होने वाले मसाइल हल करके आगे बढ़ना चाहता है। बांग्लादेश के उबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस ने ख्वाहिश जाहिर कर दी और आर्टिफिशियली एक डिस्कनेक्ट पैदा किया, जिसको बांग्लादेश के जो लोग हैं वो वाकई पाकिस्तान आना चाहते थे, वो चाहते थे हमसे मिलना गिलना। ये भी बताइएगा बांग्लादेश की जो नई ये फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट जो आपको नजर आया है, इसके क्या असर देख रहे हैं आप खित्ते में, खास तौर पर पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप्स जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं इस वक्त? हम आइसोलेट होकर ना हम रह सकते हैं ना कोई और रह सकता है। बांग्लादेश भारत से दूर और पाकिस्तान के करीब हो रहा है। जितना जल्दी हम इस चीज को समझ जाएंगे और तमाम लोग समझ जाएंगे, उतना जल्दी खित्ता भी तरक्की करेगा, उतनी जल्दी दुनिया भी तरक्की करेगी। लेकिन अब हसीना वाजिद के जाने के बाद अब बांग्लादेश से आवाजें आ रही हैं कि उन्हें अब पाकिस्तान और चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। इस बार हालात कुछ ज्यादा ही खराब होते दिख रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेशी नेताओं की रेडिकुलस टिप्पणियों पर सीधा हमला बोला और बांग्लादेश को आखिरी चेतावनी भी दे दी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश के दोगले रवैयों को लेकर यूनिस सरकार को आखिरी चेतावनी दे डाली है। दरअसल एक इवेंट के दौरान जयशंकर ने बांग्लादेश के बारे में बात करते हुए कहा कि पहले बांग्लादेश को ये तय करना होगा कि वो भारत के साथ कैसा रिश्ता चाहता है, उन्हें दोस्ती करनी है या दुश्मनी, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में हाल ही में भारत के खिलाफ जो दोगला रवैया देखने को मिल रहा है, उसके इस रवैयों को लेकर कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ आप कहें कि हम भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं और दूसरी तरफ हर बात के लिए आप भारत को जिम्मेदार ठहराएं, और इसके साथ ही साथ आप लगातार पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाएं और भारत के लिए एक नया थ्रेट पैदा करने की कोशिश करें। दोस्तों बात करें भारत की, तो भारत का हमेशा से प्रयास रहा है कि उसके संबंध अपने पड़ोसी देशों से अच्छे रहें, फिर वो चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश। पाकिस्तान तो लगातार भारत में आतंकवादी गतिविधियां फैलाता है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि उसके रिश्ते भारत के साथ अच्छे हों, लेकिन अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान वाले रास्ते को अपनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर भारत से रिश्ते अच्छे रखने हैं तो आप लोगों को रवैया भी वैसा ही रखना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप सिर्फ वो जैसे कहते हैं ना स्टेट ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस देखें, तो वो शेख हसीना वाजिद का जब रिमूव किया गया तो तब जारी बात है इंडिया के ताल्लुकात जो हैं उस वक्त थोड़े मुश्किल में पड़ गए थे। और अब मज़ीद जो है जो बयानात आ रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से, वो थोड़े से मुश्किल बयान है, वो ऐसे बयान नहीं हैं जो इंडिया समझता है कि अच्छे बयान है। सो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने थोड़ी टफ स्टेटमेंट्स दी हैं। अब भारत क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं उनके बारे में भी बात करता है। अभी 2 दिन पहले ही भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने एक जो है वो एक तस्वीरी नुमाइश की, जहाँ पे दिखाया गया कि देखें क्रिश्चियंस, अहमदी और बहुत सारे और जो लोग हैं उनकी तरफ से जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो उनको हाईलाइट किया। और अब जयशंकर साहब जो है वो बेसिकली अब थोड़े से सख्त बयान दे रहे हैं, और ख़ास तौर पे क्योंकि जो बांग्लादेश की फॉरेन अफेयर्स को डील करते हैं तौहीद हुसैन, उन्होंने भी कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसकी वजह से जयशंकर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो इंटरिम सेटअप है वो शायद अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहती, और इसमें वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश को फैसला करना होगा।
इट मीन्स कि इंडिया जो है वो जो जिसे कहते हैं ना असर्ट कर रहा है अपनी पावर। देखिए इंडिया इज एक रीजनल पावर है और इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी है, ये चीज़ें बताती हैं कि इंडिया ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की हैं खित्ते के अंदर। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी कहना है कि इंडिया ने एक ही पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट कर ली कि अब वो ज़ाहिर बात है इंडिया उस चीज़ को गुस्से से देख रहा है कि हमें इस अंदाज से ना इंगेज किया जाए। दूसरा आपको हाल ही में पता होगा जब मोदी साहब ट्रंप से मिले तो उन्होंने कहा मैं बांग्लादेश का क्वेश्चन जो है वो नरेंद्र मोदी पे छोड़ता हूँ। उसके ज़ाहिर बात है डबल मीनिंग थे। एक मीनिंग तो ये था कि अगर आपसे कुछ होता है, बांग्लादेश आपके कंट्रोल में आता है तो कर लो। दूसरा ये था कि भाई आपको हम फुल पावर देते हैं, जो करना करो हम आपके साथ हैं, जो कि ये चीज़ तो मुश्किल ही नज़र आती है। लेकिन शायद वो यही कहना चाहते थे कि अगर आपसे बांग्लादेश कंट्रोल होता है तो कर ले। अब बांग्लादेशी जो अथॉरिटीज़ हैं वो अक्सर इंडिया पे इल्ज़ाम लगाती रहती हैं और ये इल्ज़ाम जो है इसकी बुनियाद पे ही डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं चलेगी, ये एक रिडिकुलस चीज़ है। और ये जो हॉस्टिलिटी भारत के साथ आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज़। सो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये इसको ये रिडिकुलस जो बिहेवियर है इसको बंद करना पड़ेगा और इसके साथ-साथ ही एक नई सोच भारत के हवाले से लेके आनी पड़ेगी। और जयशंकर ने ये भी कहा है कि देखें आपकी तो हमारी हिस्ट्री बड़ी इम्पोर्टेंट है, हमारी एक स्पेशल हिस्ट्री है। वो कह ये रहे थे उनको कि हमने तो आपको आज़ादी लेने के में मदद की है, तो जब हमने आपको आज़ादी लेके देने में मदद की है, हमने ही आपके दिमाग बनाए इस हवाले से, आज़ादी के हवाले से, आप तो वरना पाकिस्तान के साथ रह रहे थे। तो वो बेसिकली इन चीज़ों को डॉक्टर जयशंकर जो है वो डिस्कस करते हैं और वो स्पेशल हिस्ट्री को बड़ा फोकस करते हैं। और ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं और यहाँ वहाँ पे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो है उसके इशू को इंडिया ने कंटिन्यूअसली टेकअप जो है वो करना शुरू कर दिया। अब इसमें देखते हैं कि इंडिया ये भी कह रहा है जी कम्युनल अटैक्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर वहाँ पे और और माइनॉरिटीज़ के ऊपर अदरवाइज भी अटैक्स हो रहे हैं। सो ये एक इंडिया के लिए जिसे कहते हैं ना एक इशू बन गया है कि इंडिया इज टॉकिंग अबाउट, इंडिया इज मेकिंग अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल ऑडियंस कि ये जो यूनिस गवर्नमेंट है बांग्लादेश के अंदर ये माइनॉरिटीज़ के हवाले से अच्छी नहीं है। इनके हवाले से दुनिया को बोलना होगा, अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। यही वजह है कि एक वो जिसे कहते हैं ना एक फ्रिक्शन है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हु विल स्टैंड विद इंडिया ऑन दिस? बांग्लादेश जो है वो जो यूरोपियन वर्ल्ड है वो कोई इतना अच्छे से इस वक्त बांग्लादेश को नहीं देख रहे। इंडिया चाहता है कि वो यूरोप और अमेरिका का माइंड मेकअप करे और उस माइंड मेकअप के अंदर ही फैसला करवाए उनसे कि भाई आप किस तरह का बांग्लादेश चाहते हैं। आप एक रेडिकल इस्लामिक एक हार्डलाइनर फंडामेंटलिस्ट बांग्लादेश चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वहाँ पे हार्डलाइनर्स हों, आप चाहते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वो वहाँ की फ़ौज